आज हम लोग निकल रहे हैं डीजे की बहन यानी कि मेरी ननद रानी से मिलने के लिए। तो आज आप सभी को हम मिलवाते हैं अपनी एक प्यारी सी ननद से। और यहाँ मैंने गाड़ी पे नहीं बैठी थी तो अनमोल कहता मम्मी तुम भी आके बैठ जाओ। और ये हमारे घर से निकलते ही बाईपास जो आता है वहाँ मेट्रो की तैयारी चल रही है, पूरा कंस्ट्रक्शन में है। सोचा भी नहीं था कि जिन रस्तों पर पैदल चलते थे वहाँ मेट्रो आ जाएगा कभी। और इसके बाद हम आए हैं सबसे पहले बच्चों के लिए थोड़े से चॉकलेट्स लेने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को तो चॉकलेट्स ही पसंद होते हैं। तो यहाँ से पार्क लेने के बाद हम पहुँचेंगे, कुछ स्वीट्स वगैरह लेंगे, थोड़े से समोसे लेंगे छोटे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि वो डीजे के भगना भगनी सब है। तो बस हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं। और इसके बाद हम आपको मिलवाएंगे अपनी ननद रानी से, जो कि है बहुत ही प्यारी, और वो हमारे बड़ी वाली मामी की बड़ी बेटी है। तो ये हम लोग पहुँच गए। यहाँ मैं डीजे से पूछ रही थी कि तुम खुद पहली बार आए हो ना, क्योंकि ये नया वाला घर है उनका। यहाँ हम लोग पहली बार आए हैं मिलने के लिए उनसे। तो बस इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, बेबी दी से मिलवाती हूँ। और मैंने पता है किसी के भी पास से मिलती हूँ ना नए नए, तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा डर लगता है कि कोई बुरा ना लग जाए किसी को, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं जिसके साथ भी बनाती हूँ पूरी मस्ती फॉर्म में बनाती हूँ, फुल इंजॉय करके बनाती रहती हूँ। तो बस ये इसके बाद यहाँ पे बेबी दीदी लगी पड़ी है। मतलब सब लोग ना अपनी भाभी को काम पे लगाती है ना, यहाँ मेरी ननद इतनी प्यारी है कि बेचारी खुद ही जाके लगी पड़ी है। और डीजे मुझे डांट रही थी कि तुम जाके हेल्प करवाती हो कि नहीं, और बेबी दी उधर से मुझे भगा दे रही थी, नहीं हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रही मेरी प्यारी सी ननद रानी। और आगे भी आपको दिखाएंगे, हम आपको पूरा घर का टूर भी करवाएंगे और खा पी के जिम भी जाएंगे, बहुत कुछ है इस वीडियो में। उनके बच्चों से भी मिलवाएंगे, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। अनमोल और मैं बिल्कुल अपने जैसा घर में घूम रहे थे, बिल्कुल फ्रैंकली। और मैं तो सब घर की लाइट्स वगैरह जला जला के वीडियोस भी बना रही थी। और मतलब बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा ना, एक रूम में मैं गई और मुझे ध्यान ही नहीं रहा ना पूछने का कि वो हैंगिंग चेयर जो रहता है ना झूले जैसा, पूछी ही नहीं मैं कि वो सही है कि नहीं। वैसे वो सही था बट मेरा वेट ज़्यादा था शायद, तो मैं बैठी ना तो वो पूरी तरह से दब गया। आपको आगे देखने को मिलेगा, उसमें स्प्रिंग रहता है। मुझे मैं कहीं बैठी थोड़ी थी, मुझे क्या पता, बैठ के मैं इतनी जोर से चिल्लाई, आपको शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा। तो देखा मैं लाइट्स वाइट जलाई खुद से और जाके बैठ गई उनके हैंगिंग चेयर पे, जो कि मुझे लगा शायद मेरी वजन से टूट न जाए। पहले पता है बैठी ना तो ये दब गया, तो मैं डर गई कि कहीं टूट तो नहीं गया। अनमोल कैसा लग रहा है मम्मी झूले में? बैठेगा इसमें? नहीं। इधर आओ ना। हाँ उठे कैसे? कुछ पकड़ के उठेंगे ना, उठा के जल्दी से। देखो टूट जाएगा झूला, जल्दी आके उतार दो मुझे। आ रहे हो कि नहीं? अटक गए हैं हम। उठ रहे तो गिर रहे हो। गया तुम्हारा झूला बेबी। बेबी उतार नहीं रहे मुझे, उतारो तो भाई अटक जाएगा। आज मेरा वेट बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, शायद आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताइए। इसी का नतीजा था कि मैं डर गई इसमें बैठते हुए, बट वैसे वो बिल्कुल ठीक था हैंगिंग चेयर, बट मेरा वजन ठीक नहीं है। और इसके साथ यहाँ बेबी दी ने करी हमारी खूब सारी खातिरदारी, इतना सारा नाश्ता खिलाया उन्होंने कि मतलब ऐसे ही मेरा वजन बढ़ा हुआ है। और पता नहीं यहाँ से मैं कितना वेट गेन करके कितना बढ़ा के जाऊँगी। और ये देख रहे हैं अनमोल को कैसे बेबी दी के घर में पात लगा लिया है, बिल्कुल मजे से अपनी बुआ के घर के नाश्ते पानी को एंजॉय कर रहा है। वैसे वो फर्स्ट टाइम आया ना, एकदम बीच में जाके बैठा था कि उसको हर एक चीज़ मिल सके जो खाना है वो। और ये रही हमारी बेबी दीदी यानी कि मेरी ननद रानी। और आगे आपको वीडियोस में बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, हमारे भगना भगनी सब देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल तो हम लोग यहाँ नाश्ता कर रहे थे और वेट कर रहे थे बच्चों के आने का। और बेबी दीदी से खूब सारे गपशप हो रहे थे यहाँ पे, खूब हम लोग मस्ती भी किए, बहुत मज़ा आया उनके घर जा कर के। और ये आ गए उनके प्यारे प्यारे से बच्चे, बेबी दीदी ना दरवाजे के पीछे छुप कर उनको धप्पा कर रही थी। और यहाँ पे डीजे बांट रहे हैं सभी को चॉकलेट्स, और बच्चों के साथ साथ बच्चों की मम्मी को भी बांट रहे हैं चॉकलेट्स। और इसके साथ भाई बहन तो एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे भाई बहन हैं। और मैं तो भाभी लगूंगी ना, हाँ भाभी लगूंगी बेबी दीदी की। मैं उनको बेबी दीदी बोलती हूँ और वो मुझे भाभी बोलती है। तो ये देखिए बच्चों से ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा तो अनमोल ने चॉकलेट्स खाए हैं। और
इसके बाद आपको बच्चों के थोड़े से छोटे छोटे क्यूट फाइट्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने कैप्चर कर लिए हैं। शायद पहले ही आपको दिखा दिया मैंने, या पता नहीं, शायद अभी आने वाला है। हाँ, अभी आने वाला है। तो कौन कौन है बच्चे जो कि बचपन में अपने भाई बहन आपस में क्यूट क्यूट वाले फाइट किए हुए। बेबी पहले बोल रही थी कि बच्चों को सतर्क कर रही थी कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, भाभी वीडियो बना लेंगी। और यहाँ पे मैंने बना भी लिया, मतलब मामी वीडियो, इनकी मैं मामी लगूंगी ना, तो वीडियो मैंने बना भी लिया इन लोगों का। और बच्चे कह रहे थे कि मैं मामी इसको ना कट कर देंगी, बट मामी कट नहीं करने वाली है। मामी ने दिखा दिया आप लोगों की छोटी छोटी क्यूट सी फाइट, क्योंकि ऐसा तो हम लोग भी करते थे बचपन में। और इसके साथ डीजे बेचैन थे, उनको निकलना था, उनको कुछ काम भी था, तो इस वजह से कह रहे थे फटाफट निकलो। और बट मैं तो इतना ज़्यादा घुल मिल गई थी कि मुझे और टाइम चाहिए था, और टाइम चाहिए था। तो मैंने कहा, बेबी जी ने कहा कि चलो पहले ऊपर वाला पार्ट दिखाते हैं, जहाँ की ऐसे भी खाली पड़ा है, अभी इसमें कोई रहता नहीं है। बट इसमें उन्होंने ना जिम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए बहुत कुछ लगा रखे थे, मशीन वगैरह। तो एंटर हो गए हम इधर। बहुत सारे बेबी दीदी में खाली ऐसे सामान रख रखे थे। और इस रूम में है बहुत ही काम की चीज़ें, जहाँ की हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो लाइट्स ऑन करते हैं और फटाफट से मैं चढ़ गई हूँ यहाँ मशीन पे। और मुझे तो ये चलाना भी नहीं आता है, बेबी दीदी सिखा रही थी। और उनको सब कुछ आता है, बहुत अच्छे से पुशअप्स भी मारे हैं, लेकिन वीडियोस नहीं बनाने दिए हैं उन्होंने। और तो मतलब सब कुछ ट्रेनिंग ले रखी है, और मुझे तो आता भी नहीं है, कुछ नहीं आता है मुझे ये सब करना। तो बट बेबी दी कहीं कि आप जब मौका मिले ना तो आप आ जाना, हम सिखा देंगे। तो जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं जाकर, क्योंकि उन्होंने जिम वगैरह भी कर रखे हैं, ट्रेनिंग कर रखे हैं, सब कुछ आता है उनको। तो जब भी मौका मिलेगा तो जाकर सीखेंगे। मैंने डीजे को बोला कि अरे वाह, तुम्हारी बहन तो मतलब बिल्कुल छुपी रुस्तम निकली, उनको तो ये सब कुछ आता है। और ये मुझे भी इंटरेस्ट है, बट मुझे आता, देखो कितने अच्छे से वो कर रही है, और मुझे तो आ भी नहीं रहा था। कहीं मैंने कहा मैं तो करके अपनी बेइज्जती कराई हूँ बस। और कोई बात नहीं, मैं ना बेबी दीदी से जब मौका मिलेगा तो जाकर सीखूंगी। और जिम करना ही पड़ेगा मुझे, मैंने वेट अपना जो इतना बढ़ा रखा है। और इसके बाद मैं दीदी से पूछ रही थी कि ये क्या है, मुझे ये भी नहीं पता था। ये पुशअप्स मारने के लिए है। और बेबी दीदी ने तो फटाफट कई सारे पुशअप्स मार के दिखा दिए। और जब मैं गई तो मैं तो लेटी रह गई लेकर के। तो मैंने यहाँ पे ना वीडियो में ये भी बोला है, शायद आगे आपको देखने को मिलेगा, कि जिसको भी जिम ट्रेनिंग करना हो वो भी डीजे की बहन से संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बस मजाक कर रही थी, वो किसी को, मुझे बस ट्रेनिंग देने वाली है शायद। क्योंकि उन्होंने देखा मेरा वजन देखकर उनको दया आया है मेरे ऊपर। तो देखा मैंने वीडियो बनाने की तो फट से उठ के भागी है। और हमने बहुत मस्ती किया उनके घर पे, बहुत ज़्यादा। यहाँ देखिएगा मैं लेटी तो बस लेटी ही रह गई। उन्होंने कहा कोई उठा लो, मुझे नहीं होगा मेरे से। बेबी दीदी बोली कि नेक्स्ट टाइम आइएगा तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। इस बार तो मैं बहुत थोड़े से समय के लिए गई थी, तो कैसे हो पाता है। एक तो ये अनमोल छीन रहा था, मैं करने ही नहीं दे रहा था मुझे। देखो पोछा वोछा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी तो पूरे घर का पोछा लगा ही लोगे। कल भाभी को, ये बीवी को ना पोछा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा पोछा तो मार चुके होंगे। आप इधर से बनाइए। नेक्स्ट टाइम जो वजन अपना कम कर जाओ। मेरे योगा के बाद ये गए सदमे में। रात में क्या तुम बैठते दर्द करोगे? योगा नहीं होगा, बताओ। मेरा योगा देख के वो सदमे में चले गए। तो जिम करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, बहुत सारी मस्ती करने के बाद अब हम आपको लेके चलते हैं और शॉर्टकट में होम टूर दिखाते हैं उनके नीचे वाले घर का, जिसमें हम लोग बैठे हुए थे, क्योंकि मैं बनाना भूल गई। और आखिरी में डीजे इतना ज़्यादा हड़बड़ में थे ना कि मैं दौड़ते बनाई वीडियो। बट कोई नहीं, मैं एक दिन और जाने वाली हूँ और मामी लोगों से भी मिलने वाली हूँ, तो उस दिन मैं जाऊँगी तो मैं अच्छे से बना कर लाऊंगी। इस बार तो बहुत हड़बड़ ये देख रहे हो को, वो भी प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी कोशिश कर रहा है पुशअप्स मारने की। तो सब कुछ हम लोग सीखेंगे बेबी दीदी के घर पे आकर के। तो फिलहाल ये इन्होंने किचन रखा है नॉनवेज वगैरह बनाने के लिए। और इसके बाद हम चलेंगे नीचे और आपको भी एक बार और दिखाएंगे, और उससे नीचे भी दिखाएंगे, मतलब घर का नीचे, सबसे नीचे वाला पार्ट भी दिखाएंगे। तो आगे यहाँ से आपको होम टूर देखने को मिल सकता है। तो ये था इनके ऊपर वाला फ्लोर जो कि खाली है, और सबसे ऊपर चलते हैं अभी हम लोग यहाँ से छत पर, जहाँ की उन्होंने कपड़े मतलब जो कपड़े वगैरह होते हैं ना वॉश करके सुखाने के लिए पूरा रख रखा है। तो यहाँ पे बहुत सारी फ्लावर्स वगैरह भी लगा
रखे हैं बेबी दीदी ने। और ये है उनका छत जो कि बहुत ही प्यारा सा है। इन्होंने सबसे अच्छा मुझे ये लगा ना, इन्होंने यहाँ पे सबसे ऊपर में एक रूम बना रखा है जो कि बहुत ही प्यारा सा रूम था। और इसमें इन्होंने एक साइड में बहुत सारे कपड़े रख रखे थे दो दो करके। उन्होंने कहा उधर वाला पार्ट मत दिखाना, तो मैंने नहीं दिखाया, छूट दिया। और इसके साथ अब हम लोग चलेंगे सीढ़ी से नीचे। और घर सच में बहुत 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 प्यारा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया होम टूर। ये ऑन करने की जगह मैंने सब पंखा वंखा सब ऑन कर दिया और फिर मैंने फ़ैन ऑफ किया। और फिर मैं इतना ज़्यादा हड़बड़ में हो गई ना, आखिरी में मुझे पहले ही बना लेना चाहिए था। तो ये रूम है जिसमें बेबी दीदी रहती है। और यहाँ से हम निकले तो ये सबसे इधर साइड वाला रूम है। और मैं तो पूछना भी भूल गई इसमें कौन रहता है। और एक और रूम था जिसमें कि बच्चे थे, अभी उनकी ना होम ट्यूटर आ गई थी, ट्यूशन पढ़ रहे थे बच्चे। तो फिर हम उधर नहीं गए। और किचन ये रहा, किचन भी बहुत प्यारा सा था उनका। और इसके साथ सबसे ज़्यादा प्यारा जो है वो है हॉल। और मैं वापस मैं वापस उसी रूम में जा रही हूँ जहाँ बेबी दीदी रहती है। ये रूम भी बहुत प्यारा लगा हमें। और इसके बाद थे इसमें बाथरूम वगैरह थे। और उधर साइड जाएंगे हम। तो ये रहा इनका हॉल जो कि बहुत ही प्यारा था। और सीधे फिर हम लोग नीचे आ गए हैं पार्किंग में। और ये उधर साइड भी उन्होंने 2 रूम बना रखे हैं और रेंट पे है वो। तो इधर साइड जिधर पार्किंग एरिया था, और यहाँ मेरी हेयर स्टाइल ठीक कर रही थी बेबी दीदी, तो मैंने क्लिप्स लेने की कोशिश करी। और इसके साथ ही अब हम चलते हैं घर को। और बेबी दीदी ने बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट दिया है हमें, जो कि मैं घर जाकर आपको अभी पहन कर भी दिखाऊंगी। और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, बिल्कुल अपना जैसा फील हो रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था डीजे की बहन ही नहीं, मेरी भी बहन ही है वो। और ननद रानी ने दिया है मुझे इतना प्यारा सा गिफ्ट। और ये बिल्कुल मेरे पास जो शूज़ थे ना जो मैं पहन के गई थी, बिल्कुल उससे मैचिंग हो गया। तो मैंने कहा ये अच्छा आपने डीजे को देखा था, ऐसे चंडूल हो चुके हैं डीजे, पहले शायद नहीं दिखाया ना मैंने आपको। तो बिल्कुल बहुत ही प्यारा सा सूट है जो कि मैं कोशिश कर रही थी कि फुल कोई बना दे। हाँ तो यहाँ पे आया है, देखो मेरा शूज वूज सब मैच हो गया। और लाइट पिंक कलर मुझे बहुत पसंद है, पिंक कलर तो मेरा फेवरेट भी है। तो थैंक यू बेबी दी, और बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर।